पुतिन आजकल काफ़ी एक्टिव चल रहे हैं और उन्होंने रूस की काफ़ी परमाणु पनडुब्बियों युद्ध पोतों का इंस्पेक्शन किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ऑन संडे देर वाजा नेवी डे, तो नेवी डे की परेड पर उन्होंने 30 नए जंगी जहाज़ों की घोषणा कर डाली और इस परेड में 3000 नौ सैनिकों ने, नेवी के जितने भी सैनिक हैं उन गार्ड्स ने इसमें हिस्सा लिया और परेड काफ़ी शानदार रही। इस शानदार परेड का पूरा इंस्पेक्शन और जायज़ा लिया गया। आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को देश की नेवी डे परेड में शामिल हुए। इस मौके पर पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों और युद्ध पोतों का इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया। नेवी डे मनाया जा रहा था और इस आयोजन के मौके पर पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में ये परेड हुई। इस दौरान करीब 45 जंगी जहाज़ों और पनडुब्बियों ने नेवा नदी में प्रदर्शन किया। जब कोई भी देश लड़ाई में आ जाता है तो उसे हर एस्पेक्ट्स पर चेक करना होता है, चाहे वो आपका थल हो, जल हो या आपका एयर। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक नेवी डे पर नौसेना के 3000 सदस्यों ने मार्च भी निकाला। वहीं इस मौके पर पुतिन ने रूसी नौसेना के लिए 30 जंगी जहाज़ों की घोषणा कर डाली और उन्होंने कहा इससे नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। इस दौरान रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु, जिनकी वजह से कितना सारा बवाल हुआ था, नेवी के कमांडर एडमिरल निकोलाई मेनोव भी मौजूद रहे। जंग के बारे में कुछ बातचीत नहीं करी मोदी ने, क्योंकि अब मोदी भी परेशान हो चुके हैं। 400 दिन हो गए रूस के द्वारा यूक्रेन में युद्ध लड़ते हुए। यूक्रेन के लड़ाके तो अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वॉलंटियर काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएट या रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर रूस में किसी भी बड़े आयोजन पर पुतिन यूक्रेन जंग के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहते हैं। हालांकि रविवार को हुई नेवी डे परेड में उन्होंने जंग के बारे में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि पुतिन का क्रेमलिन में रहना, उपस्थित रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रूस के लिए, रूस के लिहाज से, रूस की सिक्योरिटी के लिहाज से। पुतिन ने सिर्फ ये कहा कि आज रूस आत्मविश्वास के साथ बड़े स्तर पर अपनी नौसेना की पॉलिसी को लागू कर रहा है, साथ ही अपनी ताकत को भी बढ़ा रहा है। रूस की नेवी डे परेड में 4 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और उन्होंने इस रूसी डे का लुत्फ़ उठाया। आपको बताएं 2022 में जंग शुरू होने के बाद ये रूस की दूसरी नेवी डे परेड है। नेवी डे परेड पर नेवी अपनी ताकत दिखाती है और पुतिन को उन्होंने नौसैनिकों ने सलामी दी। परेड में ब्लैक सी फ्लीट भी शामिल हुई। रूस की न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक नेवी डे परेड में नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट खासतौर पर शामिल हुई। दरअसल 23 जुलाई को रूस ब्लैक सी ग्रीन डील से बाहर हो चुका था। इसके बाद इससे ब्लैक सी एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष का पॉइंट बन चुका है। पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि वो फिर से इस डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। ग्रीन डील दोनों देशों के बीच पिछले साल जंग शुरू होने के बाद हुई थी। इसके तहत दोनों देशों ने यह तय कर दिया था कि वो ब्लैक सी से गुजरने वाले एक दूसरे के उन जहाज़ों पर हमले नहीं करेंगे, केवल चेक किया जाएगा जिनमें फूड आइटम्स, खास तौर पर अनाज होगा। रूस के इस डील से बाहर निकलने के कारण अफ्रीकी देशों में अनाज का संकट मंडरा रहा है। इसके तहत पुतिन ने अफ्रीकी देश के कुछ नेताओं से मुलाकात भी की और पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं को ये भी भरोसा दिलाया कि 3 से 4 महीनों में करीब 50,000 टन गेहूँ 6 अफ्रीकी देशों को देंगे। इसके लिए रूस पेमेंट बिल्कुल नहीं देगा, आना जाना फ्री। इसके पहले यूएन ने 2,75,000 टन गेहूँ सप्लाई पर समझौता कर चुका है। यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ही हिस्सा है। इसे हर देश को उन गरीब देशों को देना पड़ता है। जंग रोकने पर क्या बोले पुतिन ने साफ कर दिया कि यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन की सेना
उन पर हमले करना जारी रखेगी। अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन हम पर हमला करेगा तो हमें जवाबी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। ये हमारी इज्जत और प्रेस्टीज का सवाल है। कुछ लोग चाहते हैं कि शांति वार्ता की बात हो, लेकिन कैसे इस कंडीशन में कैसे शांति की वार्ता हो सकती है? हमने इससे पहले इनकार नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा था और कई बार कोशिश भी की कि हम शांति वार्ता से इनकार भी नहीं करते और शांति वार्ता करना भी चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी सेना आक्रामक है, वह हम पर हमले कर रही है, वे बड़े स्तर पर आक्रामक रणनीति अभियान चला रहे हैं। हम शांति वार्ता के प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं नकार रहे, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया शुरू होने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक आम सहमति बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जय हिंद।